बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने कुरान क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। टुडे आई वेलकम टू यू ऑल इन माय कुरान क्लास। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुरान मजीद के अंदर ये जो दो अल्फाज हैं, आप मेरा राइट और लेफ्ट पे देखें, इन्ना और इन्न, इनका कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल कैसे होता है और इन दोनों अल्फाज में क्या फ़र्क है और इन दोनों की माना क्या है, ये सारी अहम मालूमात जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कुरान विद कारी अब्दुल जब्बार को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स दें और सवाब की नीयत से इसको शेयर करें। टुडे आई विल टेल यू अबाउट these important word in Quran, how they use in the Quran, what is different between these words and what is the meaning of these words. Let us we start the practice of these letters, these words. अब यहाँ देखिए कि डिफरेंस बिटवीन इन्ना एंड इन्न, कुरान मजीद के अंदर इन्ना और इन्न में क्या फ़र्क है। आज का सबक है हमारा 42। यहाँ मैंने लिख दिया है इन्ना और यहाँ लिखा है इन्न। आमतौर पर कुरान मजीद के अंदर इन दोनों अल्फाज में बहुत बड़ी गलती की जाती है और ये खुद मैंने मुशाहिदे में ये बात आई है, मैंने खुद सुना भी है, देखा है कि बहुत सारे हजरात इन दोनों की अदायगी में बहुत गलती करते हैं। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि कायदा ख़त्म करने के बाद ये मैंने ग्रामर इसलिए स्टार्ट किया है ताकि कुरान मजीद शुरू करने से पहले ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ग्रामर, अगर आप इफ़ यू डोंट नो अबाउट ग्रामर ऑफ कुरान, ग्रामर ऑफ अरबिक, यू कैन नॉट रीड कुरान विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो जो ग्रामर है उसका सीखना बहुत ज़रूरी है। अब अक्ल सलीम से अगर इंसान काम ले और सही तरह देखे तो इन दोनों के लिखने में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। मैंने 3 पॉइंट्स रखे थे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, पढ़ने में क्या फ़र्क है, इनकी माना क्या है और इनका कुरान का इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहले इन्ना को लेते हैं। आप देखिए ये है इन्ना, ये हमजा है, उसके बाद नून और फिर अलिफ मद्दा और उसके ऊपर मद्दे मुनफसिल है। इसको पढ़ते हैं कुरान मजीद के अंदर इन्ना, क्योंकि आप देखिए कि ये अलिफ है, अलिफ से पहले जब फतहा हो, अलिफ से पहले जबर हो तो वो अलिफ मद्दा होता है और उस अलिफ को पढ़ना होता है। लेकिन अगर उस अलिफ के ऊपर कोई मद हो तो और ज्यादा जो मद के रूल्स हैं, मद की सिफात हैं, उनको खींचेंगे ज्यादा। इफ जबर फतह अपीयर बिफोर अलिफ, सो वी कॉल दिस इज अलिफ मद्दा। यू मस्ट रीड लॉन्ग, वी मस्ट पुल इट। एंड इफ मद मुनफसिल और एनी मद अपीयर अपॉन अलिफ, देन वी शुड मेक लॉन्ग अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ मद। ये निशानी है। लेकिन एक बात याद रखिए, यहां पर आप इसको ऐसा ना समझे कि ये इसको पढ़ें अना की तरह। जैसे अन का मैंने एक सबक पढ़ाया था, आपको बताया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अन का सबक नंबर 36, आप उसको मुलाजा करें, वो भी चैनल पे सबक मौजूद है, उसको देख लें। लेकिन आज सिर्फ इनको सीखें। ये है इन्ना, इन्ना, इसको पढ़ेंगे इन्ना। अगर हम इसको हटा भी दें मद को तो आप ये देखें फिर भी इसको पढ़ेंगे इन्ना, क्योंकि ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा की निशानी क्या है? अलिफ मद्दा से पहले हरफ के ऊपर जबर हो, तो इसको पढ़ेंगे इन्ना। इसको इस तरह पढ़ना, ये देखिए आप, इन्न पढ़ना गलत है, इन्न पढ़ना इसको गलत है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इन्न नहीं, क्योंकि इसके साथ अलिफ ये जुड़ा हुआ है, अलिफ है। जैसे मैंने यहां लिखा है इन्ना, पढ़ेंगे इन्ना का मतलब है कि बेशक हम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इसकी बहुत सारी मैं मिसालें दे रहा हूं। इन्ना मतलब बेशक हम। उसके बाद आते हैं इन्न, इन्न का मतलब है कि इंडीड, बेशक। इसका मतलब था इंडीड वी, बेशक हम। और इसका मतलब है इन्न सिर्फ बेशक, इंडीड। अब आप देखिए, इंसान अगर अपने अकल से देखे तो यहां पर कोई अलिफ यहां नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे इन्न, इसको पढ़ना है इन्न।
देखिए मैंने इनका फ़र्क बता दिया, अब हम चलते हैं मिसालों की तरफ। नाउ वी सी द एग्जाम्पल इन द कुरान। सबसे पहले सूरतुल कौसर की मिसाल दूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अब देखिए यहाँ पर है इन्ना, खींचना है क्योंकि ये अलिफ मद्दा है। मैंने बताया था अलिफ मद्दा से पहले, अलिफ से पहले जब जबर हो तो इसको अलिफ मद्दा कहते हैं, और उसके ऊपर मद भी है। इसको अगर किसी ने पढ़ा इन्ना अअतैनाकल कौसर, यहाँ पे भी गलती करते हैं अक्सर लोग। ये अपनी गलती की इस्लाह कर लें अगर कोई इस तरह पढ़ता है इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये पढ़ना गलत है। इसको पढ़ेंगे इन्ना अअतैनाकल कौसर। फिर उसके बाद इसी तरह सूरह कौसर के अंदर ही आखिरी आयत है इन्ना शानिअक। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इन्ना है, अगर इसको कोई पढ़ेगा इन्ना शानिअक तो ये अलिफ आ जाएगा, और यहाँ अलिफ है ही नहीं। क्यों अलिफ आता है इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप जबर को खींचेंगे, फतहा को खींचेंगे तो डेफिनेटली अलिफ आ जाएगा, और जब भी आप हरकत को खींचेंगे, अगर आप फतहा को जबर को खींचेंगे अलिफ आएगा, जेर को खींचेंगे या आएगी, पेश को खींचेंगे वाव आएगा। तो लिहाजा इस गलती का बिल्कुल ख्याल करना है। यहाँ पर इन्ना शानिया का पढ़ना गलत है, वहां पर इन्ना आतैना पढ़ना गलत है। करेक्ट किस तरह है इन्ना आतैनाकल कौसर, फिर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक नंबर 42 हमारा ख़त्म हुआ इन्ना और इन्न के बारे में। इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को कुरान विद कारी अब्दुल जब्बार को आप सब्सक्राइब करें, और इंशाअल्लाह ताला मैं अगली क्लास में बताऊंगा फिर इन्न और अन्न, इनमें क्या फ़र्क है। तो आप इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जुड़े रहें। इस उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि अगली क्लास में फिर आपके से मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लर्न कुरान विद कारी अब्दुल जब्बार, दिलकश तिलावत और तजवीद के उसूलों के साथ कुरान मजीद को सीखने के लिए कारी अब्दुल जब्बार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।